यहाँ तक आ जाएगा। अगर आपने 1.25 इंची से मान लो जैसे कम कर दिया, मान लो 1 इंची 3 सूट कर दिया, तो वो गले पे क्या होगा, चिपका हुआ आएगा और बॉडी पर एकदम सही आएगा, जैसे इसी पोजीशन पे गले पे यहाँ पे। ठीक, क्या होगा वो कॉलर यहाँ से जैसे मान लो ये वाला आपका कॉलर है, यही है, समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, हमारा कॉलर क्या है ये। इस कॉलर को काटने का रीजन, आपको दिखाने का रीजन मेरा सिंपल सा एक है। जैसे मान लो मैं ये वाली पोजीशन है मेरे पास, जैसे हमारा कॉलर आया, मैं इसको रोक दूं यहीं पे, है भाई शेरू, 1 इंची और 1.25 इंची में जो वेरिएशन आता है ना, और जो आधा इंची में जो वेरिएशन आता है ना, वो मुझे समझाना है आपको। हमारे पास कॉलर है, ठीक है, जब आप जैसे कॉलर का जो राउंड है, ये वाली जो पोजीशन है, राउंड जैसे बढ़ाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, राउंड बढ़ने से ये वाली जो एज है ना, ये आपकी कम होती है और कॉलर क्या है, ऊपर को भागता है। जितना आप राउंड करोगे कॉलर क्या होगा, ऊपर को भागेगा। जितना आप राउंड देखो, नॉर्मल जैसे मैंने कहा 1.25 इंची आप ले लो, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा। अगर आपने 1.25 इंची से मान लो जैसे कम कर दिया, मान लो 1 इंची 3 सूट कर दिया, तो वो गले पे क्या होगा, चिपका हुआ आएगा और बॉडी पर एकदम सही आएगा, जैसे इसी पोजीशन पे गले पे यहाँ पे। ठीक, क्या होगा वो कॉलर यहाँ से जैसे मान लो आप सपोज करो यहाँ से फुलनेस डाल दी हमने, वो फुलनेस कम कर दी, 1 सूत पंच कर दिया यहाँ से, तो ये तो यहीं रहेगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, उठ जाएगा आगे को, और गले में हमारा क्या हो जाएगा, एकदम चिपका हुआ हो जाएगा। कॉलर जो बैंड कॉलर जो रहता है, बैंड और स्टैंड कॉलर, ये आपका डिपेंड करता है राउंड पे। जैसे जितना ज़्यादा राउंड होगा उतना क्या होगा, वो गले पे चिपकेगा। ठीक है, दूसरा होता है जैसे अगर मान लो आप राउंड कम करना चाह रहे हो तो, और गले पे चिपकाना चाह रहे हो, तो उसमें क्या करोगे, आपको फ्रंट की जो नेक ड्रॉप है उसको कम करो। जैसे मान लो मेरी इस पोजीशन पे है, जैसे मान लो इस वाली पोजीशन पे है, हमने यहाँ तक कर दी, तो ऑलरेडी राउंड कम हो गया। राउंड कम हुआ कि नहीं, जैसे मान लो ये गारमेंट है, दिख रहा है, दिख रही है नेक ड्रॉप, अगर हम थोड़ा कम कर देंगे तो यहाँ पे कम हो जाएगा। इसका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रहता है कि 1.25 इंची आप रख लो, तब लगभग कंफर्ट आता है अगर हम कॉलर वगैरह लगा रहे हैं तो। ठीक है, कॉलर अगर हम लगा रहे हैं इसमें तो आप 1.25 इंची रख लो, अच्छी आएगी आपकी बैंड। ठीक है, चाहे बैंड वो आपकी 7 सूत की हो, 8 की हो, 6 सूत की हो। अगर मान लो इनकेस हम कॉलर नहीं लगा रहे तो हम रखेंगे फिर आपका 1 सूत और प्लस कर लेंगे उसमें, कम मतलब ऊपर वाली एरिया को कम कर लेंगे, ताकि गला आपने देखना जो सिंगल बैंड कॉलर लगते हैं वो चिपका दिए जाते हैं, देखूंगा आपने, तो वो थोड़ा कम करेंगे, 1 सूत इधर से कम करेंगे, 1 इधर से, तो वो क्या होगा, गले पे हमारा सही आ जाएगा। ज़्यादा चीज़ें क्लियर है। अब जो शेरवानी वगैरह जो आपकी बनती है स्टैंड कॉलर में, उसमें क्या होता है, जैसे हमारा इसमें राउंड है, राउंड क्यों, क्योंकि हमारा गला नीचे से बैठा है, हमें इसका अगर राउंड कम कर देंगे तो क्या करेंगे, मैंने मान लो इसका 1.25 इंची पे है, मैंने इसका राउंड कम दिया कि 6 सूत कर दिया, 1 इंची कर दिया, तो उतना ही गला क्या है मैं भर दूंगा, यहाँ से गला मेरा भर जाएगा, तो कॉलर की पोजीशन वही आ गई सिंपल सी। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा आधा इंची फ्लैट करके ही लगा देते हैं। ठीक है, वो आपकी पोजीशन डिपेंड करती है कि आपके गले पे। ठीक है, आपको मैं एक पहचानने का आइडिया बता देता हूँ, जैसे शेरवानी वगैरह हैं जिसमें कॉलर ज़्यादा उठा रहता है, उसमें जाता है 6 सूत, आधा इंची, और किसी में 7 सूत भी, वो डिपेंड करेगा गले की पोजीशन कैसी रखी गई है। ज़्यादा चीज़ें क्लियर है, इसीलिए रहता है इसका बैंड का घुमाव का पूरा पॉइंट। ठीक, कंडीशन इसमें एक और बनती है, अगर मान लो ये तो हो गया आपका, जैसे कॉलर हो गया गले पे, कहाँ हो गया, गले पे हो गया। ठीक है, अगर मान लो मैं चाहता हूं कि या तो फिर बॉडी पे रहे कॉलर या तो रहे गले पर, मैं नहीं चाहता कि दोनों पे रहे। ठीक है, मैंने क्या किया, बॉडी का कॉलर बनाना है, तो बॉडी का क्या होगा, जो आपने बैक फ्रंट बनाया है उसी में से निकल के आ जाएगा, उसी में से आ जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये सोचो, ये वाला आपका क्या है, फ्रंट है, और इसी का मैं बैक बना दूं, ये क्या हो गया हमारा शेरो, बैक हो गई। ठीक है, हमारा बॉडी का कॉलर निकलना है तो क्या निकल के आ जाएगा, इसी में से पैरेलल खींचेंगे एकदम निकल के आ जाएगा। ठीक, पीटर कॉलर बनाना होगा, वो भी आ गया। ठीक है, और कोई कॉलर बनाना होगा, यहाँ से पकड़ो, ठीक, ऐसे ले लो, चाहो तो तुम ऐसे ले लो, चाहो ऐसे ले लो। ठीक है, वो सारे कॉलर किस में आ जाएंगे, बॉडी पे। सिंपल सी आपको एक नजरिया ध्यान रखना है कि बॉडी पे कॉलर है या फिर हमारा गले पे है। गले पे है तो राउंड जाएगा, राउंड किस स्टैंडर्ड से जाएगा मैं आपको बता के चल रहा हूँ।
ठीक है। और बॉडी पे है तो आपको बॉडी में से निकालना है। बॉडी में सिंपल सी एक डिजाइन करनी है। बॉडी में आपको जब कॉलर आप बनाते हो, जैसे आपने मान लो ये है, कोई बड़ा कॉलर बनाया, तो आपको ये देखना होता है, किसी कॉलर आपने देखा होगा कि बॉडी तो फिट है और कॉलर हमारा थोड़ा फ्लेयर है। उसका रीजन क्या होता है, मान लो कॉलर ऐसे यहाँ घूम गया, मेरी बॉडी है यहाँ होके घूम गया, तो ये भी मेरा पॉइंट ऐड हो गया बाइसेप का, एक्रॉस का तो है ये, फ्रंट का और बैक का भी हो गया। तो मुझे कॉलर में क्या होगा, पूरी फुलनेस ऐड करनी पड़ेगी, तो आपको फ्लेयर भी दिखेगा ऊपर। या तो चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको बॉडी में से निकालनी है, आपको फुलनेस ऐड करनी नहीं करनी है, ये आपको डिसाइड करना है पिक्चर के हिसाब से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब मान लो हमने जैसे गले का बना लिया और क्या क्या बना लिया, बॉडी का बना लिया। अगर मान लो बॉडी और गले के दोनों के बीच का हो, जैसे मान लो ये कॉलर है मेरे, जैसे यहाँ तक तो मेरा बैक पे है, यहाँ पे मेरा बैक पे आया और यही कॉलर मेरा आके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बॉडी बैठी है मेरी, मैं इसको पंच कर देता हूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं, पंच कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते रहना, जैसे मेरा ये कॉलर है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इस बॉडी पे बिठाना है, यही है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। फिर लगा दूँ वैसे रो, इसमें क्या हो रहा है, बॉडी पे है और यहाँ हमारा, ये हमारा नेक पे है, यही है। अब ये वाला कॉलर मेरा क्या होगा, पंच होगा, यही है। दिखा या नहीं दिखा, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। जैसे हमारा ये यहाँ पे बॉडी पे गया और यहाँ से धीरे 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 चढ़ते हुए हमारा यहाँ क्या आ गया, बैक पे। हाँ, बैक हमारी पोजीशन गले पे आ गई, यही तो है। इसमें हमारा फर्क किस चीज़ का पड़ा, सिर्फ फुलनेस का, ठीक है। तो हमारा राउंड ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका नॉर्मली 3.5 इंची में आ जाता है। अगर मान लो ये पोजीशन जैसे गले पे तो वही है और ये पोजीशन थोड़ी और नीचे खिसका दी, आधा इंची, 2 सूत, 3 सूत, जैसे कभी देख रहे हैं गले पे है, कभी गले से और थोड़ा नीचे है, आपको मिलेगा उस और थोड़े और नीचे भी मिलेगा उस पे, और पीछे गले पे चढ़ा हुआ है हमारा, तो आप क्या करोगे, राउंड थोड़ा और बढ़ाओगे। जितना नीचे उतरेगा ये उतना क्या होगा, राउंड बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये बस चीज़ों का ध्यान रखना होता है राउंड में। यहाँ तक समझ में आ रहा है। राउंड कॉलर में डाउट क्लियर है, राउंड और बैंड स्टैंड वगैरह ये कॉलर क्लियर है। अब किस कॉलर में आपके डाउट रहे बताओ, कॉलर में समझ में आ रहा है। एक कॉलर आपका और रहता है मेंस वाला, मेंस का रहता है, ये तो समझ में आ गया आपका। जैसे मान लो बॉक्स, ऐसे करके आता है बैंड टाइप का, और इसी में ही हमारा क्या रहता है, आपको इसमें क्या रखना है, जैसे आपका 3 सूत से लेके आधा इंची तक आप इसे उठा सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपका शेप पे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारा ये सेंटर बैक है, ये सी बी है, क्या है हमारा, सी बी है। जितना आप करोगे उतना ही आप इधर उठा लो, जितना कॉलर है आपका उतना एक पॉइंट ये ओवरलैप के लिए छोड़ दिया आपने, ठीक। जितना आपको दिखाना है, जैसे फ्लैकेट वाला पॉइंट वही अप्लाई यहाँ कर दो, सीधा बन गया। ये होगा जैसे 1 पीस कॉलर बनाना हो तब। अगर हम 2 पीस बना रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, इसमें फिर गैपिंग डाल दो यहाँ पे, इतने एरिया में, हाँ गैपिंग डाल दो। अगर कट मिल रहा है, गैपिंग से ये होता है कॉलर आपका बैठता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ मालूम मैंने गैपिंग डाल दी, इतना एरिया मैंने ऊपर को उठा दिया, ठीक है भाई शेरो। जो नीचे से गैपिंग नीचे वाला तो वो बैंड ही रहेगा, जो नीचे से गैपिंग डालेंगे उसको ऊपर बढ़ा देंगे। नहीं या इन, जैसे अभी तो मैंने पोजीशन 2 बना दी इसमें। एक पोजीशन जैसे मान लो, एक पोजीशन है आपकी जैसे ये है, ठीक है। शेप कर लेना, थोड़ी बेसुरीली सी शेप आ रही है, एक तो बैंड हो गई, इसी में हमारा कॉलर निकल के आया, एक ये हो गया। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। ये तो हो गया जॉइंट है हमारा कॉलर। तो अगर मान लो कॉलर जॉइंट नहीं है, अलग अलग है, जैसे मान लो यहाँ से कॉलर जॉइंट नहीं है, पॉइंट हमारा मान लो मिल गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे इस वाले पॉइंट पे हम इस वाले पॉइंट से फैब्रिक हटा देंगे। यहाँ से फैब्रिक हटाया तो इतना जो फैब्रिक हटाया वो कहीं तो ऐड करोगे, ऊपर ऐड कर दो, तो उससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा बैठ जाएगा कॉलर। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। अब कौन सा था आपका कॉलर, कोट वाला कॉलर मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। कोट में आपका एक कॉलर रहता है कि आपका साउल वाला नहीं बताया मैंने, साउल वाला नहीं बताया। साउल कॉलर में आप 2 ऑप्शन समझ के चलो। फ्रंट बनाने आता है आपको,
ये आगे प्रिंट बनाने। शाउल हमारा क्या कॉलर होता है, यही कॉलर हमारा कंटिन्यूस जाके बैक तक जाता है। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। जब हमारी पोजीशन ये रहती है, जैसे मैंने यहाँ से ले गया, ये मेरा पॉइंट आ गया और ये मेरा क्या है, बैक का है। ये मेरा क्या है, ये बैक का नेक है, ठीक है, बैक नेक, ठीक। और ये क्या है, सेंटर बैक, जहां हमारा गला पीस में मिल रहा है। जैसे कहने का मतलब ये वाला पोजीशन ये है CV, ये वाला सेंटर बैक, और ये जो बैक तक आ रहा है गला हमारा, ये वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक। अब इसमें दो ऑप्शन रहते हैं। जैसे मान लो मेरा ये वाला पॉइंट है, ये वाली मैंने जैसे लाइन खींची, ये वाली, ठीक है। इसमें आपने एक ऑप्शन और देखा होगा, जैसे कि मैंने मान लो डाट डाल दी। देखिए डाट आपने डाली हुई, किसी ने देखी डाट डाली? कभी क्या होता है, जैसे हमारा लाइंस वगैरह कोई मैच करनी है, लाइंस है ना, या किसी का जैसे फैब्रिक यहाँ पे उठाना है, थोड़ा सा हल्का इस वाले एरिया में फैब्रिक उठाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डाट क्रिएट कर देते हैं, ठीक। डाट क्रिएट करने से ये हो जाएगा, यहाँ का फैब्रिक उठेगा क्यों, जैसे ये वाला फैब्रिक तो हमारा सीधा हो गया, जब ये चीज़ उठेगी यहाँ पे, यहाँ मिलेगी तो फैब्रिक यहाँ उठ रहा है, उठेगा ना। और इसको ऐसे कर देंगे, फोल्ड करेंगे तो ये तो बीच में दब जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका पीस जो है चेस्ट थोड़ी और उठ के आ, जैसे जिम वगैरह जैसे बच्चे जाते हैं तो उनका थोड़ा सीना निकला रहता है, फिगर जीरो रहता है, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, फिटनेस में आ जाता है। और ज़्यादातर 99% इसको यूज करते हैं किसमें, जैसे स्ट्रैप वगैरह आपको देखनी हो, जैसे कोई प्रिंट है ऐसे, उसमें भी आपका यूज हो जाता है, ठीक है। शाउल कॉलर को कोई ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल सा है। कहने का मतलब है यही चीज़ आपकी कंटिन्यूस तक गई है, ठीक है। आपको इसमें चीज़ एक ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे ये वाली सीधी लाइन है आपकी, ये क्रॉस रहेगी, ठीक है। क्रॉस किस हिसाब से रखोगे, जब आप पीछे बांधोगे लगभग आपका आधा इंची, 1 सेंटीमीटर से लेकर आधा इंची तो क्रॉस आना ही है, ठीक है। बाकी जब आप बांधोगे तब आपको एक बार चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन होती है ये फोल्ड होकर जाती है नीचे, यहाँ गई जो ये वाली सीम जो घूम के इधर चली जाती है। जैसे मान लो अगर मैं दिखा पाऊँ तो मैं, तो ये मैं काट ही लेता हूँ, ठीक है सर। सपोज करो हमारा ये वाला कॉलर है ना, इस टाइप का हम बना रहे हैं, यही तो है ना। और ये वाली जो हमारी पोजीशन है ये ठीक है, ये जाती है हमारी फोल्ड होके, ये क्या जाती है, फोल्ड होके जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना ज़्यादा जाता है अकॉर्डिंग टू इसके, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा क्रॉस रखते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट ऐसे आएगा, ठीक, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, मेरा ज़्यादा जाएगा, ठीक है, बाहर वाली ये वाली शेप। और ये क्या होगी, थोड़ी कम रहेगी। ये कितनी कम रहेगी, ये तो गले के हिसाब से हो गई, बैक का गला, इससे लगभग ये क्रॉस लगभग आधा इंची या 1 सेंटीमीटर प्लस कर दूं, आराम से अपना रिलैक्स में आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। कॉलर में कोई टफिंग नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो, समझ में नहीं आया तो बहुत टफ है, आप घूमते रहोगे। पैटर्न का पहला काम ये होता है कि अगर आप पैटर्न बनाने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप 10 मिनट रेस्ट कर लो, पानी पी लो, कुछ भी कर लो, फिर आराम से बनाओ तो आपका जल्दी बन जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपको जो आता है ना वो 2 घंटे में भी नहीं बना सकते हो आप। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समझ में आया, ठीक। हमारा अगला पॉइंट क्या था, और कौन सा कॉलर था, ठीक है। अब तो कोई कॉलर नहीं रह गया तो वो क्लास में अपना डिस्कस कर लेना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, मेरे हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो बाकी कॉलर्स। अब आ जाए बाजू पे। हाँ, नॉर्मल थी, रेगुलर थी, ये क्या होगी हमारी स्लीव। स्लीव है, पहले आप नॉर्मल स्लीव को समझो। नॉर्मल स्लीव में कितनी स्लीव होती है पहले वो क्राइटेरिया समझो। आपका मान लो जैसे स्लीव है, मैंने इसमें क्या किया, 4 पॉइंट लगा दिए। जैसे मान लो 1 2 और 3 4, ठीक है। इसमें आपका कफ हेड है, ये क्या है, कफ है, ठीक। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। पहले आप प्लेन बाजू समझ जाओगे तो ज़्यादातर बाजू आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। प्लेन बाजू में ये है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक की बाजू कितनी रहती है, शॉर्ट्स आती हैं, ठीक है। कितनी आती है, शॉर्ट्स में आपकी 2-3 तरह की आप शॉर्ट्स आती है बाजू। बाजू पहले आपकी शॉर्ट हो गई, फिर हाफ हो गई, फिर 3/4 हो गई, फिर उसके बाद फुल हो गई। आपकी बाजू कितनी होती है, एक।
एक में से वैरायटी अगर मान लो हमारे पास एक घर है, एक के घर के कर दिए हमने 4 टुकड़े, ठीक है, 4 टुकड़ों में करें तो 4 कमरे बन गए। 4 कमरे में आपके वो भी होंगी, अलमारी भी होंगी, ठीक है। तो आपको वही जब अलग अलग चीज़ों को समझोगे तो उसमें पता चलेगा कैसे अलग से अलमारी में ये है, इसमें अलग ये है, इसमें ये अलग है, ठीक है। आपकी पहले में बहुत ज़्यादा अलमारी हैं, क्या बोले तो शॉर्ट्स वाले में, इस वाले में बाजू बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। जैसे आपकी क्रॉप स्लीव क्रिएट होगी, जैसे रफल्स वाली स्लीव होगी वो क्रिएट होगी, ठीक है। और जैसे आपका शॉर्ट स्लीव में है, शॉर्ट स्लीव में जैसे लंबाई मान लो ब्लाउज वगैरह जैसे आपने देखा है 3 इंची 3.5 इंची आपकी गारमेंट में भी रहती है। कुछ स्लीव ऐसी होती हैं जो आपके आर्म होल तक ही जाती हैं, 1-1.5 इंची छोड़ के यहीं तक ख़त्म हो जाती हैं। कुछ स्लीव ने लगा के फ्रिल लगा दी जाती है, ठीक है। ये सब सारी काउंटिंग में किस में आती है? शॉर्ट्स में आती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। अब मैं एक गारमेंट बना देता हूँ इधर, ठीक है। ये क्या है हमारा? फ्रंट है। अब बाजू समझो, यहाँ से आए और हमने इस बाजू को उल्टा है, ठीक है, ऐसे ले लो। एक तो ये हो गई ये बाजू, ठीक है। इसमें किस में आएगी? क्रॉप में आएगी। है तो शॉर्ट की काउंट क्रॉप में है, ठीक है। एक बाजू ये हो जाएगी तुम्हारी, जैसे ये वाली बाजू बनी है, शॉर्ट्स पे समझते रहना, ठीक है। ये बाजू आपकी यहाँ से ऐसे गई और ऐसे करके आ गई, ठीक है। इसकी मान लो जैसे 2-2.5 इंची है या 3 इंची है, तो इसकी मान लो 3.5 इंची या 4 इंची लंबाई। निकल तो बाजू में उसी में से रही है, याद, ठीक है। कैप हाइट आपकी जब ज़्यादा मैटर रखती है अगर बाजू लंबाई हो तो, फिर उसमें लगेगा कि उठने का समस्या रहती है। अगर बाजू शॉर्ट्स में है तो फिर उठने में ज़्यादा समस्या नहीं आती, क्योंकि बाइसेप तो थोड़ी ओपनिंग रखोगे, ठीक है। बाइसेप तो थोड़ी ओपन रहेगी तो अपने आप आ जाएगा। बाजू अगर कैप हाइट अगर आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो अगर बाजू लंबी है, जैसे हाफ भी है, तब आपकी बाजू उठने में समस्या करेगी, ठीक है। कैप हाइट का इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट्स में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता। आप 5 पे बना दो, 4.5 पे बना दो, 3.5 पे बना दो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर वही मान लो आपने 6 इंची बना दी तब भी कोई फ़र्क नहीं। अगर वही चीज़ अगर आपने 6 इंची अगर आपने नॉर्मल बाजू बना दी तो बाजू आपकी क्या होगी? लॉक हो जाएगी, कम उठेगी। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। बाजू आपकी कम से कम 45 डिग्री तक उठनी चाहिए नॉर्मल, जैसे ये शोल्डर का रहता है, कम से कम 45 डिग्री तक आपकी ओपन रहनी चाहिए बाजू। तो बाजू एक नॉर्मल आपकी बनी जाती है। जैसे रेगुलर में 3-4 टाइप रहते हैं, जैसे ये पोजीशन है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो कुछ बाजू आप देखना ऐसे ही रहेंगी, बाजू को ऐसे डिजाइन करके जाती है। मैंने पिछली बार पिक्चर डालूंगा और वीडियो में आपने देखे होंगे, मैं दोबारा दे दूंगा पिक्चर आपको, ठीक है। ऐसे रहती है वो बाजू, ऐसे ही बनती हैं। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। तो हमें बाजू की सबसे पहले पोजीशन देखनी पड़ती है कि किस एंगल में रहेगी। नॉर्मली आप क्या है, यहाँ तक तो हाथ उठाते ही हो, यहाँ तक आप कभी कभी करते हो, जैसे आपको युद्ध खेलना हो, ठीक है, जैसे कबड्डी खेलने गए तो उसमें क्या करते हो आप? जर्सी के गारमेंट ज़्यादा यूज करते हो क्योंकि आपको कम्फर्ट रहे, ठीक है। जब हम कोई गारमेंट डिजाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड सबके लिए आना चाहिए, ठीक है। कस्टमाइज तो बंदे के पास आएगा तो अपने आप करवा लेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। जब हमारे पास कस्टमाइज आएगा तो सबके लिए अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। आ जाओ, ये क्या हो गई हमारी स्लीव। हाँ, आपका मान लो जैसे 2 इंची से लेके और 4 इंची तक आप मान के चलो, 4 या 4.5 तक ये सारी क्रॉप में आती हैं, ठीक है। कहने का मतलब मेरे पास इतनी बड़ी पिक्चर थी और मैंने इसको इतनी छोटी करनी है, तो मैंने क्या किया, चारों तरफ से काटा, तो ये क्या हो गई? क्रॉप हो गई, ठीक है। तो इसलिए उसको क्रॉप स्लीव बोलते हैं, ठीक है। अगर बाजू की लंबाई 6, 5.5 या 7 या 5 इंची है तो सब किस में आएंगे? शॉर्ट्स में आएंगी, ठीक है। और क्रॉप में कैसी आएगी? कम लंबाई है तब। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। अब मान लो जैसे आपकी बाजू हो गई हाफ, हाफ आपने देखो कि 12 इंची है वो भी हाफ है, 13 इंची वो भी हाफ है, और 14 इंची है वो भी हाफ है। सुनी होगी आपने, ये देखा है। जैसे आप कोई कैलकुलेशन करते हो, जैसे मान लो ये है, यहाँ से यहाँ तक का कितना गैपेशन है हमारा? 6 इंची का है, यही है। 6 इंची का हाफ कितना हो रहा है हमारा? 3 इंची। अगर मेरी शॉर्ट स्लीव मेरी अगर 9 इंची से कम है तो उसे भी मैं शॉर्ट स्लीव बोल सकता हूँ। शॉर्ट्स में काउंट, हाफ में जब आएगी वो 9 इंची से प्लस हो जाएगी तब, ठीक है। कोई भी चीज़ आधे से अगर इधर या उधर चली जाएगी तब वो काउंट होती है। अब जैसे मान लो हाफ मेरी कितनी रहती है? 12 इंची। अगर हाफ इन दोनों का हाफ करूँ कितने तक आएगी? ये 15 तक आएगी। 15 तक आपकी बाजू हाफ ही काउंट कर जाएगी। 15 हो, 14.5 हो, 13 हो, 13.5 हो, 12 है, 11 है, तब भी क्या रहेगा हमारा? हाफ में ही काउंट रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हाफ की कोई लिमिट नहीं है। हाफ की लिमिट बस ये है कि उसकी आधी या आधी से 2-3 इंच ऊपर नीचे रहेगी तो वो बाजू वही पोजीशन कहलाएगी। यहाँ तो चीज़ क्लियर है।
अब जैसे उसी बाजू में आ जाओ, आप 3/4 स्लिप करते हो, कितनी करते हो, यहाँ तक जब बाजू आती है 3/4 में आपने देखी वो लंबाई जो 18 इंची भी है, 17 भी है, 16 भी है, किसी में 19 इंची है, वो भी 3/4 बाजू है। समझ में आ गया? क्योंकि 1 आध 2 इंची से बढ़ने से उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? पोजीशन जब होगी जब उसका 3 का आंकड़ा या 2.5 का आंकड़ा आगे निकल जाएगा तब। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? इन दोनों के बीच की वैल्यू, जब भी हम कोई गारमेंट बनाते हैं, जैसे क्या करते हैं, जब भी हम कोई गारमेंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें अगर बाजू बना रहे हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कफ लग रहा है तो तुम्हारी बाजू की लंबाई रहेगी 24। अगर कफ नहीं लग रहा है तो 21.5 से लेकर 22.5 तक आप बाजू क्लोज कर दो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आपकी ये बाजू की फुल लेंथ हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रही है? नॉर्मल बाजू आपको समझ में आई? समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई डाउट?